सविता ने सोचा भैया ये कौन सी मुसीबत पल्ले फिर पड़ गई। आचार्य जी तो आराम करने देते नहीं है, जैसे ही खत्म होता कहते चलो तैयार हो जाओ फटाफट, फिर लग जाओ फटाफट, चढ़ जाओ सूली पे। आराम नहीं करने देना भी, आराम हराम होता है पता है ना। मेहनत करनी पड़ेगी, खूब पढ़ना पड़ेगा, खूब खूब स्वाध्याय करना पड़ेगा। अच्छा ये आ गई आज। अच्छा बताओ, हाँ दिखा, शक्ल दिखा दे आज सबको। आओ आओ देखो, ये देखो ये है। मस्ती करो, चलो नमस्ते करो। नमस्ते। शाबाश ऐसे। इसका नाम निवीरा है, निवीरा। इसका जन्मदिन था अभी 2 तारीख को, और वहां गए थे हम। इसको लेके बोट में गए, बहुत बड़ी बोट थी वो, बुक करी हुई थी पूरी। उसमें 40-50 लोगों को निमंत्रण दिया हुआ था, बच्चे भी आए, इसके फ्रेंड बहुत सारे। खेलते रहे खूब अच्छी तरह, इनके कंपटीशन कराए। मैंने उनको माउथ हारगन सुनाया, उसका भी कंपटीशन कराया कि बताओ धुन पहचानो। और बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता भी कराई वहीं पर। तो बोट चलती गई बड़ी लंबी चाड़ी, वो फेरी बोलते हैं शायद उसको। उसमें घूमते भी रहे और खाना वाना वहीं खिलाया सबको। सबको गिफ्ट भी दिए, रिटर्न गिफ्ट भी दिए। बड़ा अच्छा लगा सबको, बड़े एंजॉय किया, खूब डांस किया उन्होंने। बच्चों ने भी, उनकी मम्मी पापा सब ने बहुत एंजॉय किया। चलो अब नीबू जाओ, ठीक है। सबने मस्ती कर ली, सबने देख लिया नीबू को, ठीक है था। माही भी विश करने आई है निवीरा को। जो आ गया था यहाँ सबके सामने, वाली भी बन के आ गया था। प्यारा चलो प्यारा बेबी है ना। मम्मा पास, मम्मा पास जाओ जाओ, शाबाश। इधर नहीं छेड़ना, अब जाओ मम्मा पास, नीबू जाओ जाओ जाओ। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। चल कैमरा ऑफ कर दिया मैंने, ले जाओ इसको। चलो जी, रेणु परुथी बताएंगी कि कौन सा विषय दिया है मैंने जो आपको, और कितने प्रश्न आप लोगों से पूछने हैं, बताओ। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हाँ जी आचार्य जी, 15 क्वेश्चन पूछने हैं। हाँ किस विषय पे स्वामी है? जी के ऊपर, स्वामी जी के ऊपर। हाँ अभी उत्तर ठीक नहीं है ये, बस अब नहीं बोलना। आशा सचदेव जी बताएंगी। स्वामी दयानंद जी और आर्य समाज से संबंधित 15 क्वेश्चन पूछे। हाँ ये प्रश्न है, और अंक हैं प्रत्येक प्रश्न के 2। अगर उसके 2 भाग होंगे तो 1-1 नंबर का वो होगा, और एक ही भाग अगर हुआ उसका, क्योंकि कई बार ऐसे पूछा था ना, ये तारीख बताओ और वर्ष बताओ, तो वो 2 भाग बन जाते हैं उसके। तब 2 नंबर का होगा प्रत्येक प्रश्न। तो आपको 30 में से अंक मिलने हैं। और ये रैपिड फायर बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है यहाँ से प्रश्न किया और आपने उत्तर देना है तुरंत। अगर जरा देर करी आपने तो अगला प्रश्न आ जाएगा और दोबारा प्रश्न भी नहीं सुनाया जाएगा। इसलिए बिल्कुल अलर्ट, ध्यान होकर ध्यान से सुनना पड़ेगा। फिर ये नहीं आचार्य जी दोबारा बताना, ये दोबारा बताने पर अगला प्रश्न आएगा, वो वाला प्रश्न नहीं आएगा। इसका मतलब है बहुत ध्यान से तैयारी करनी है, क्योंकि अब आप एमए और पीएचडी की क्लास में आ गए हो। कौन बोला भैया? एक तो कैमरा ही ऑफ करके फिर बोलते भी साथ में, बताओ। हाथ खड़े करो, को मना थोड़ी है बोलने के लिए, मना नहीं करेंगे, लेकिन पता तो लगे बोलना कौन चाहता है। सुमन सूजी ने, अच्छा गाड़ी में बैठी है कहीं। हाँ सुमन जी क्या कहना है, बोलो। कुछ नहीं आचार्य जी। अच्छा ऐसे हाथ खड़ा ऐसे ही लग रहा है। अच्छा वो पता नहीं, नहीं नहीं नहीं। अच्छा चलो ठीक है। वैसे एक बात तो आपकी कमाल की है कार में जा रहे हो इधर उधर तब भी आप कार्यक्रम से जुड़ जरूर जाते हो, ये तो अच्छी बात है। जहाँ तक हो सके लगानी चाहिए ना। हाँ ठीक है जी। तो आपको
कौन सी तारीख को करना है ये वाला प्रोग्राम सुमन बताएंगी, सुमन बत्रा। कौन सी तारीख को है ये, परीक्षा कब है? 13 तारीख। नमस्ते आचार्य जी, 13 तारीख को। हाँ 13 तारीख शुक्रवार को परीक्षा होगी और हमारे यहाँ 9:30 बजेंगे और आपके वहाँ 11। और बाकी प्रेम हंसी का पता नहीं कितने बजेंगे, ये तो इनको ही पता होगा वहां पर ऑस्ट्रेलिया में कितने बजे होते हैं उस समय। प्रेम जी कितने बजे होते हैं वहां पर? शुक्रवार की बात हो रही है, जब कि मतलब ऐसे तो हर बार ऐसे ही होगा। आचार्य जी 3 साढ़े 3 बजे होंगे, 4.5 घंटे का फर्क है। 5.5 घंटे का फर्क है। 5:30 का। 5.5 का है। अच्छा ठीक है। आचार्य जी एक एक दिन बात तो पता नहीं कहनी किसने है, बोला कि सुबह सुबह 4 बजे आपके कक्षा में जुड़े हुए हैं, नींद भी पूरी नहीं खुली हुई है। पता नहीं किसने कहा था, अमेरिका गई थी शायद कोई, वो होंगी, मुझे ध्यान नहीं है कौन था। शशि चोपड़ा जी थे दीदी, आचार्य जी। हाँ शशि चोपड़ा जी थे वो। शशि चावला, निर्मला देवी भी थी आचार्य जी एक बार। अच्छा, हाँ निर्मला देवी भी थी। ठीक है, चलो जी आज अब सत्यार प्रकाश की जो कक्षा है उसकी तैयारी कर लो। चंदा जी क्या पूछना है जल्दी पूछो फटाफट। आचार्य जी अगर परीक्षा बुधवार को हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 10 बजे तो हम घर आते हैं आर्य समाज से, आके नाश्ता ही करते हैं, तो नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी नींद आने लगती है मेरे को। तो कौन से दिन की बात कर रहे हो, आर्य समाज से आते हो? हाँ जी, कौन से दिन की बात कर रहे हो जो आर्य समाज से आते हो? फ्राइडे को नहीं होनी चाहिए, बुधवार को होनी चाहिए नहीं, परीक्षा। फ्राइडे को सुबह आर्य समाज जाते हो क्या, क्या कहते हो? लगभग रोज जाती हूँ। तो वहां से आने में 11 बज जाते हैं? इतनी देर तक आर्य समाज चलती है क्या? 9:45-10 बजे आती हूँ मैं घर। नहीं, वो तो रविवार को होते हैं कार्यक्रम तो, और आर्य समाज में, आपके आर्य समाज में प्रतिदिन होता है? आर्य समाज में 9:15 तक होता है ना, तो मैं 9:30 9:45 तक घर आती हूँ। फिर अच्छा, नाश्ता करो तो थोड़ी सुस्ती सी आ जाती है। तो कोई बात नहीं, आप सो जाना, हम बाद में प्रतीक्षा करेंगे आपकी, लास्ट में बोल लेंगे आपका नाम, नींद कर लेना तब तक। अब ठीक है, बदलेंगे ठीक। नहीं, तारीख नहीं बदलेगी, इतने दिन दे दिए, उसकी तैयारी उसी हिसाब से करो। चलिए जी अब तैयार हो जाइए। पहले तो आज देखें पढ़ेगा कौन, पहले मैं तो ये ढूंढ रहा हूँ कि आज किससे पढ़वाया जाए, और उनको अगर पता नहीं हुआ ना कहाँ से पढ़ना तो उनका नंबर चला जाएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना कहाँ से है। चलो अंजू, अंजू चौधरी, अंजू बताओ फटाफट कहाँ से पढ़ना है। वो वाला शरीर एक वाक्य बोल दो पहले, क्या कहाँ से है? अभी बताती हूँ आचार्य जी, एक्चुअली पिछली पुस्तक बार खोली में नहीं अभी तक? फटाफट ये तैयार रखा करो पहले, तो बाकी जो थोड़ी अरे मोटी जी बातें आप करते अपने रहते। सत्यार्थ प्रकाश का पेज नंबर बता दीजिए। अभी कुछ नहीं बताना, अभी पहले सुनो, मेरे इनको पता लग जाए क्या है। हर एक काम करा करो ना, आपको पेंसिल अपने पास रखनी चाहिए, वहां निशान लगाया करो, तारीख लिखा करो। हर बार नहीं क्यों मैं बताया थी जाए नहीं आपको थी। कि ये यहाँ से होना है? 243 पृष्ठ पर है। ठीक है, इसके पश्चात कुछ जैनियों और कुछ शंकराचार्य के अनुयायी, ये है। नहीं, शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है, यहाँ से चलना है। 10वां जो नंबर है ये 10 नंबर ये लिखा हुआ है वहां पर। अच्छा, ये हो चुका था मेरा ख्याल तो शायद, चलिए पढ़ देती हूँ फिर। नहीं, यहाँ से पढ़ना, कोई बात नहीं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मैंने तो यहाँ निशान लगाया था। तो अब जिनको पृष्ठ पता लग गया वो ठीक है, जिनको और जो जिनका दूसरा कोई छोटा सा तैयार प्रकाश होता है, अगर उसका पृष्ठ अलग होता है, तो इसलिए अब आपको कह दिया गया है कि आप निशान लगाया करो, पेंसिल रखो और वहां पर टिक मार्क लगाओ और तारीख लिख दो, जो अगले दिन की तारीख होती है। यानी जैसे पिछले हफ्ते जब कक्षा हो रही थी तो आज की तारीख डाल के रखो, ताकि आपको उसमें कंफ्यूजन ना रहे कि ये तारीख को यहाँ से ही पढ़ना है। चलिए अंजू शुरू करिए, आप पढ़िए। शरीरे भवः शारीराः, शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है, अरे यहाँ से क्योंकि नहीं कहा था मैंने, इसके बाद जो आदिदेव और अधिभूत अध्यात्म हो चुका था, इसके आगे वाला है, एक पैराग्राफ छोड़ अच्छा के शरीर। अच्छा, ठीक है आचार्य जी। शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है। इत्यादि शारीरिक सूत्रों से भी स्वरूप से ब्रह्म और जीव का भेद सिद्ध है। वैसे ही वेदांतियों का उपक्रम और उपसंहार भी नहीं घट सकता, क्योंकि उपक्रम अर्थात आरंभ ब्रह्म से
और उपसंहार अर्थात प्रलय भी ब्रह्म ही में करते हैं। जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति और प्रलय भी ब्रह्म के धर्म हो जाते हैं और उत्पत्ति विनाश रहित ब्रह्म का प्रतिपादन वेद आदि सत्य शास्त्रों में किया है। वह नवीन वेदांतियों पर कोप करेगा क्योंकि निर्विकार, अपरिणामी, शुद्ध, सनातन, निर्भ्रांत तत्वादि विशेषण युक्त ब्रह्म में विकार, उत्पत्ति और अज्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं हो सकता तथा प्रलय के होने पर भी ब्रह्म कारणात्मक, जड़ और जीव बराबर बने रहते हैं। इसीलिए उपक्रम और उपसंहार को भी इन वेदांतियों की कल्पना झूठी है। ऐसी अन्य बहुत सी अशुद्ध बातें हैं कि जो शास्त्र और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध हैं। हाँ, रुक जाइए अभी। रही बालाजी, माइक ऑन करो। जी अच्छा। अब ध्यान से सुनना। वैसे तो अभी पढ़ा है, मैं उसी में से ही बढ़ रहा हूँ, और इसका समझाना कि इसका मतलब होता क्या निकलता है। जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति और प्रलय भी ब्रह्म के धर्म हो जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? आरंभ ब्रह्म से। जब जो लोग सिर्फ ब्रह्म को ही मानते हैं तो ब्रह्म से ही उत्पत्ति होती है और विनाश भी ब्रह्म के द्वारा ही होता है। तो इसमें ये वाली बात तो अर्थ नहीं निकला। ये तो आपने वैदिक सिद्धांत बता दिया। ये तो जो बोला आपने ठीक बोला, गलत नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर बात हो रही है उसकी बात आपने नहीं करी है। अब माइक बंद करिए। सुषमा सरदाना, बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मुझे ये समझ में आ रहा है कि उत्पत्ति और प्रलय करना ईश्वर का धर्म है। तो जब उत्पत्ति भी ईश्वर करता है सृष्टि की और प्रलय भी करता है, तो यही इसी को ही परमेश्वर का, तभी वो उसको बोल रहे हैं कि वो ब्रह्म के धर्म हो जाते हैं। नहीं, अभी आप स्पष्ट नहीं हो। अच्छा। अभी ये वाला उत्तर ठीक नहीं है अभी। रामधारी जी, कुछ समझ आया तो बताओ। ये क्या इसका अर्थ क्या निकलना चाहिए? क्या मतलब है इसका? आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलो। कौन सा पेज नंबर, कौन सा है पेज नंबर? अच्छा रानी जी, अगली बार से नहीं बताया जाएगा। और ये अपना निशान लगा लेना। आज सभी जहां समाप्त होगा वहां निशान लगा लेना। जो 243 पेज बताया, ये बड़े वाला थोड़ा सत्यार प्रकाश है, छोटे वाले को हमें नहीं पता। 203 भी है मेरे पास। है 203 भी है मेरे पास। 203 है, 43 है। अरे सब अलग अलग है ना। अब अपने आप देखो 11वां समुल्लास किस में चल रहा है, और अगली बार पूछना नहीं। हाँ रामधारी जी बोलो, अब क्या क्या समझ आया इसमें? ब्रह्म ही सब चीजों का प्रलय करता है और बनाता भी है। मेरे तो यही समझ में आया कि वह ब्रह्म ही सब कुछ है। नहीं, अभी ये स्पष्टीकरण नहीं हुआ अभी भी इस बात का। चंदा सचदेवा जी बताओ, क्या समझ आता है? आचार्य जी, मुझे भी समझ में नहीं आया। संतोष नंदवाने जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ब्रह्म और जीव का भेद सिद्ध किया गया है कि वो लोग भी अगर नहीं भी मानते तो भी उत्पत्ति और प्रलय जो है ब्रह्म के ही धर्म होते हैं। ना ना ना, कोई स्पष्ट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हाँ जी, इंदिरा टांगरी जी बोलिए। जी, यहाँ ये कहा गया है कि सब संसार, सब कुछ ब्रह्म ही से उत्पन्न हुआ और अर्थात ब्रह्म का अंश हुआ, और जब उसकी समाप्ति होती है तो वह वापस ब्रह्म में गया, अर्थात वो वापस सब ब्रह्म हो गया। तो इससे ब्रह्म जो है वो उसका जो सत्य स्वरूप है वो नहीं सामने आता। वो ऐसे लगता है कि जितना कुछ भी बुराइयां है, सुख है, दुख है, ये सब जो है चीजें जो है ये ब्रह्म में होंगी, क्योंकि जब मनुष्य है तो उसमें भी वही है। तो अगर वो वापस ब्रह्म में चला गया तो ये चीज जो है ये सैद्धांतिक रूप से गलत है।
आंशिक ठीक है, अभी पूरी तरह सही नहीं। जो जो जिस तरह से बच्चों को समझाना है ना, एक वाक्य या 2 3 4 वाक्यों में भी समझा सकते हैं, लेकिन इतना स्पष्टीकरण होना चाहिए बच्चा कहे हाँ ये ऐसा, खुश हो जाए, भाई समझ आ गई ये वही बात, ये कमाल हो गया। आचार्य जी उत्तर नहीं आया मुझे करना। अभी नहीं उस तरह का। गार्गी गुप्ता बोलो। आदर्श, इसके बाद आपका नंबर। आचार्य जी इससे ज्यादा क्लियर नहीं आ रहा समझ। नहीं है, चलो जी बोलो आदर्श। इनके बाद रजनी गर्ग तैयार रहेंगी। आचार्य जी वो लोग त्रैतवाद को नहीं मानते कि 3 वस्तुएं अनादि हैं, वो सोचते हैं जो कुछ भी है ब्रह्म ही है। स्पष्ट करो, अभी कर रहे हो, ठीक चल रहे हो अभी, लेकिन अंत में जो उपसंहार जब करते हैं ना, तो पूरा वाक्य भी सारा बोलते हैं कि इसका अर्थ केवल ये निकलता है कि वो सोचते हैं कि जो कुछ भी है ब्रह्म ही ब्रह्म है। मतलब कि 3 वस्तुएं जो अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, उनको नहीं मानते। कि वो सोचते हैं कि जो दूसरी कोई वस्तु को नहीं मानते, और उत्पत्ति और जो प्रलय हो रही है वो ईश्वर से ही हो रही है। ईश्वर से ही हो रही है वाली बात तो हमारी इस सिद्धांत की बात हो गई यहाँ पर। अब चलो, अब आपने नहीं बोलना, रजनी बोलेंगे अब। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। आचार्य जी, मुझे यही समझ में आया है कि जैसे हम तो त्रैतवाद को मानते हैं, लेकिन जो वेदांती लोग हैं वो केवल ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं, और वो कहते हैं कि जब जीव प्रकट होता है, जब मनुष्य आदि बनते हैं, तब अलग उसका स्वरूप हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि जब बाद में जब उसका विनाश होता है, तब वो सब ब्रह्म में ही आ जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर वो ब्रह्म में आ जाता है तो ईश्वर तो अविनाशी है, तो उसका तो कभी नाश होता नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है फिर कि उसका आरंभ और अंत एक जैसा हो जाए? चलो अभी और चाहिए स्पष्टीकरण अभी और। हाँ जी, और कौन बोलेगा, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं। बबली बताओ। प्रेमानंद जी तैयार है। हाँ बोलो। ये द्वैतवाद को मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जीव भी जब प्रलय में जाता है तो ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है, यानी कि एक ही होते हैं जीव और ब्रह्म, दूसरा ये मतलब कोई समझ नहीं। आया। चलो प्रेमानंद जी बोलो। आचार्य जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि मुझे इतना ही समझ आया है कि इनका मानना थोड़ा हमसे अलग है। वैसे तो कहते हैं कि ब्रह्म ही एक है। ब्रह्म जो है द्वैतवाद, यानी जो होते हैं जीव हैं, वो जब जन्म लेता है और मृत्यु होती है तो ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो ये कुछ स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या है। चलो ठीक है, अब सुनो। हमारा जो वैदिक सिद्धांत है वो त्रैतवाद का है। इसके त्रैतवाद का मतलब होता है ईश्वर, फिर जीवात्मा का नंबर, फिर प्रकृति का नंबर। ये कारण, इसका जो क्रम है ना, वो इसीलिए है, योग्यता अनुसार है ये। ईश्वर सबसे ज्यादा योग्य है, और उसके बाद आत्मा की योग्यता होती है, और प्रकृति जड़ होती है, इसलिए वो उससे भी नीचे के स्तर की होती है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर ये मान लें, क्योंकि ब्रह्म 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 करते हैं वो, इसके अलावा बात ही नहीं करते। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इनका कहना ही है। अब ये इनको इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कि ये सूरज, चांद, तारे, धरती, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, हम सब हैं, दिखता है ना इनको भी। हाँ बिल्कुल। अब इसका जवाब वो क्या दे रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल दिखता है, ये तो होते ही, हम देख रहे हैं इनको। तो इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम भी तुमने अगर ब्रह्म रख दिया, तो पहले अगर इसका नाम भी ब्रह्म रख रहे हो, तो इसके गुण मिलाओ, पहले ब्रह्म से मिलेंगे। सविता, हाँ जी सविता, जाग जाओ। हाँ जी आचार्य जी। इसके गुण जिनकी बात हो रही है, पशु पक्षी, जिन जीव जंतुओं की, मनुष्य भी शामिल है इसमें, इसके गुण वो हमने पूछा ये सब हैं? पहला उत्तर है हाँ है। ये कह रहे ये भी ब्रह्म है। अच्छा चलो मान लिया 1 मिनट के लिए भी ब्रह्म है। तो अब ये बताओ कि अगर तुम दूध को और लस्सी को एक पदार्थ मानोगे कि नहीं मानोगे? पहले तो छोटा जवाब ये दो। आचार्य जी वैसे तो एक नियम, मगर दूध से ही लस्सी बनी है। ये प्रश्न नहीं है अभी। दूध और लस्सी एक ही है। अगर एक ही है तो नाम अलग क्यों? अलग है ना, इसका मतलब अलग है। हाँ जी अलग है। अच्छा, अब ये उसके गुण के कारण से इसका नाम भी अलग हुआ, नहीं तो नाम ही एक होता। जब गुण एक जैसे नहीं है, लस्सी का गुण अलग है, दूध का गुण अलग है।
अब यहाँ पर इनके सामने ऐसा ऐसा यूं ऐसे वाला प्रश्न है कि इनके क्या बोले, अब शब्द अच्छा नहीं लग रहा कि अब जवाब तो दे दो, कम से कम तुम कह रहे हो ये हैं, ओके मान लिया इन्होंने जीव जंतु हैं, और तुम ये कह रहे हो ये ब्रह्म है, तो इनके गुण कर्म स्वभाव ईश्वर वाले हैं, ब्रह्म वाले हैं कि नहीं है? इसका क्या जवाब? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। नहीं है। अच्छा, अब ये तो हुई जो जो चेतन है उनकी बात हो गई। और जिसको हम त्रैतवाद में प्रकृति कहते हैं, सबसे निचले स्तर पर है, उसके अंदर ईश्वर के गुण है? उसके अंदर भी नहीं है कोई, वो तो फिर जड़ है। तो इन्होंने तो अर्थ ये निकाल दिया कि नाश सब, इस सब का ईश्वर का ही नाश होता है, ये मतलब निकला है इसका। तो ये सारे धर्म ब्रह्म के बोल दिया ना इन्होंने, ब्रह्म के धर्म तो बोला इन्होंने, और क्या कहा है? उत्पत्ति ब्रह्म, और ये जो कहा, एक तो बोला आरंभ ब्रह्म से और उपसंहार अर्थात प्रलय भी ब्रह्म ही में करते हैं। जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति और प्रलय भी ब्रह्म के धर्म हो जाते हैं। तो उत्पत्ति होती है तो वो नष्ट हो जाते हैं ना आखिरकार, ईश्वर भी नष्ट होता है इसका मतलब फिर तो। इसलिए हमारा जो त्रैतवाद का सिद्धांत है वही बिल्कुल ऐसा है जो अकाट्य है। हर एक के गुण कर्म स्वभाव अलग हैं, केवल ब्रह्म नहीं है। अगर केवल ब्रह्म मानेंगे तो एक को ऐसा मैंने उत्तर दिया था एक दिन, जब वो बहुत बहुत ज्यादा प्रश्न और कुतर्क पे आ गया। मैंने कहा देखो जी, आप जो मर्जी मानते रहो, हम तो ये मानते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है। मैंने कहा ये जो दीवार है वो, कहना ये भी ब्रह्म है। तो मैंने कहा काम कर फिर, ब्रह्म तू भी ब्रह्म और ये भी ब्रह्म, एक अपना सिर दे मार इसमें। तू भी ब्रह्म है वो भी ब्रह्म है, तो दर्द किसको हुआ? उसको हुआ कि तेरे को हुआ, या किसी को नहीं हुआ, या सिर्फ तुम्हें हुआ? क्यों हुआ? जवाब दो। कल जी सिर तो फट जाएगा, खून निकल आएगा। मैं कहा दर्द उसको हुआ या तुम्हें हुआ? कि उसको नहीं हुआ मेरे को हुआ, तो इसका मतलब तुम अलग हो वो अलग है। इससे सिद्ध हो रहा है। इसलिए जो केवल ब्रह्म की बात करते हैं उनका सिद्धांत सिद्धांत नहीं है, सिद्धांतहीन है उनकी बात। ये ब्रह्म के धर्म नहीं है सारे के सारे। किसके हैं ये? तीनों पदार्थों के अलग अलग हैं। उत्पत्ति किसकी होती है? रजनी बताएंगे उत्पत्ति किसकी होती है? आचार्य जी, जिसका विनाश होता है उसी की उत्पत्ति होती है, प्रकृति की। ये बड़ा मजेदार वाला उत्तर दिया आपने। वो ऐसा दिया कि बाकी तुम समझते रहो भैया, हमने तो अपना ठीक से ऐसा लठ मार दिया, ऐसा यूं जवाब दिया है, जिसका विनाश होता है उसकी उत्पत्ति होती है। अब आप इनके उदाहरण बहुत सारे हैं हमारे सामने, सारी दुनिया भरी पड़ी है। ये पैदा होते हैं ना, सब पैदा होते हैं, मरते भी हैं, तो उत्पत्ति हुई। और लेकिन किसकी उत्पत्ति नहीं हुई? यहाँ पर किसकी उत्पत्ति नहीं हुई है वो जवाब देना है। अब रजनी बताएंगे अभी। जीवात्मा और परमात्मा की। हाँ, और एक और भी है तीसरी चीज, प्रकृति। हाँ, जो बिल्कुल वो परमाणु होते हैं ना, जो बस सबसे सूक्ष्म प्रकृति के जो मूल तत्व होते हैं, मूल तत्व सत्व रजतम, इसी का नाम प्रकृति होता है। उसके बाद तो विकृति है सारी की सारी। तो जो विकृति है वो पैदा होती है, वो बनती है, वो बिगड़ती है, मतलब नष्ट होती है, समाप्त होती है। जो जिंदा होते हैं वो जन्म होता है और मरते हैं, क्योंकि शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है। आत्मा न पैदा होती और न प्रकृति पैदा होती। इसलिए तीनों का जो स्वरूप है वो अनादि है, और इनमें से कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता। और ये सारे के सारे धर्म ब्रह्म के नहीं है, सबके धर्म अलग अलग है। हाँ जी, ये वाला समाप्त हो गया। संतोष नंदवानी जी आगे बढ़ो। इसके बाद हमने यहाँ तक पढ़ा था, तथा उपसंहार के होने पर भी ब्रह्म कारणात्मक जड़ और जीव बराबर बने रहते हैं। इसलिए उपक्रम उपसंहार की भी इन वेदांतियों की कल्पना झूठी है। यहाँ तक नहीं, हम एक पैराग्राफ ये पूरा पढ़ चुके हैं, उसके आगे। अच्छा जी। इसके पश्चात हाँ ठीक है। इसके पश्चात कुछ जैनियों और कुछ शंकराचार्य के अनुयायी लोगों के उपदेश के संस्कार आर्यवर्त में फैले थे। आपस में खंडन मंडन भी चलता था। शंकराचार्य के 300 वर्ष के पश्चात उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ, जिसने सब राजाओं के मध्य प्रवृत्त हुई लड़ाई को मिटाकर शांति स्थापना की। तत्पश्चात भर्तृहरि राजा काव्य आदि शास्त्र और अन्य में भी कुछ विद्वान हुआ।
उसने वैराग्यवान होकर राज्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य के 500 वर्ष के पश्चात राजा भोज हुआ। उसने थोड़ा सा व्याकरण और काव्य अलंकार आदि का इतना प्रचार किया कि जिसके राज्य में कालिदास बकरी चराने वाला भी रघुवंश काव्य का कर्ता हुआ। राजा भोज के पास जो कोई अच्छा श्लोक बनाकर ले जाता था उसको बहुत सा धन देते थे और प्रतिष्ठिता होती थी। उसके पश्चात राजाओं श्रीमानों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। हाँ जी, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। जो वैराग्यवान होकर जिसने राज्य छोड़ा था उसका क्या नाम है? विष्णु प्रिया बताओ। भर्तृहरि जी। भर्तृहरि बोलते हैं इसको। भर्तृहरि जो राजा थे, इन्होंने काव्य आदि शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया और विद्वान भी हुए कुछ। और विद्वान होने पर इनको बात समझ में आ गई दुनिया के बारे में। पल्ले पड़ गया कि दुनिया बस ऐसी है, इसके अंदर कुछ ऐसा तत्व नहीं बचा हुआ कि जिसको सारी उम्र इसी के साथ ही चिपके रहे। इसलिए उनको वैराग्य हो गया। और इसके लिए एक पुस्तक भी है एक। सुनीता अरोड़ा जी बोलो, कौन सी है वो? वैराग्य शतक। वैराग्य शतक का मतलब क्या होता है? 100 श्लोक। हाँ, ऐसे हमारे सामने प्रस्तुत किया कि इसके अंदर वैराग्य की बातें आपको समझाई गई हैं। कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। ये तो फिल्म का है गाना, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा पल्ले उनके पड़ा, क्योंकि उनको तो फिल्म बनाने से मतलब होता है। चाहे वो सारी उम्र धन कमाने में लगे रहें, चोरी से, छल से, कपट से, बेईमानी से, लूट फसोट खसोट जो मर्जी करें, करते रहेंगे वो। लेकिन उनका उद्देश्य मुख्य पैसा होता है, ना कि ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। उद्देश्य उनका वो नहीं होता, उनको तो पैसे से मतलब होता है। एक राजा का जो नाम आया इसके अंदर, जिससे आज हम वर्ष गिनते हैं, उसका नाम क्या है? चंदा जी बोलो। विक्रमादित्य। राजा भोज। राजा भोज। हाँ, अभी विक्रमादित्य की बात पहले करेंगे। राजा भोज बाद में हुए, विक्रमादित्य इनसे पहले हैं। आपको ये जो नवरत्न आपने सुना है ना, नवरत्न, बबली बताएंगे नवरत्न किसके पास थे? नवरत्न ये राजा विक्रमादित्य के पास थे आचार्य जी। और भी किसी के पास थे कि सिर्फ यही है? राजा अकबर के पास भी थे। अकबर के पास थे। हाँ, बाकी बिना पूछे नहीं बोलना भाई। जिसका नाम अभी तक चल रहा हो ना, वो बीच में दूसरा नहीं बोलेगा। अभी हाथ खड़ा करने मना नहीं है। अगर उनका उत्तर गलत होगा तो आपका नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, अब दोनों उत्तर बिल्कुल ठीक हैं। जिसने भी बाद वाला उत्तर दिया वो भी ठीक है। अकबर के भी नवरत्न थे। लेकिन आपको ये पता है नकल किसने मारी है? ये अब हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। नकल हुई है यहाँ पर। अब अकल है कि नहीं है ये तो आप फैसला कर लेना कि अकल से नकल मारी है कि किया क्या है ये। सुशीला जी बोलो। आचार्य मुझे मालूम नहीं है। नहीं है। आदर्श को पता है? नहीं पता। सुदर्शन मनचंदा जी पता है आपको? नहीं आचार्य जी नहीं। ठीक है, हाथ खड़ा करो भी, बाकी उसी से पूछें फिर डायरेक्ट, और क्या करें। हाँ जी, सुनीता जी बोलो। राजा अकबर जो है वो बाद में हुए हैं, विक्रमादित्य पहले हुए हैं, तो अकबर ने ही नकल मारी होगी उससे। हाँ ठीक है, बिल्कुल होगी करने पर भी उत्तर ठीक है, क्योंकि ये कॉमन सेंस कहती है। इस बात का नाम होता है कॉमन सेंस। जो बाद में हुए नकल तो वही मारेगा ना। पहले जिसने काम कर लिया और बाद में भी वो वही काम कर रहा है, तो नकल मारने वाला तो वो हुआ। अच्छा, किसी को ये विक्रमादित्य के नवरत्नों के नाम पता है? और मेरे ख्याल तो अकबर वाला भी एक आधे याद होगा, एक या दो तीन शायद बता दोगे आप। हाँ जी, गायत्री गुप्ता क्या कह रहे हो? नहीं आचार्य जी मुझे नहीं पता। दोनों में से किसी का नहीं पता?
अकबर वाले में तो बीरबल का नाम तो आ ही जाता है। हाँ भाई, बीरबल तो सारे बीरबल का ठेका तो लेके बैठे हुए हैं सब, बीरबल बीरबल बीरबल। वो पंडित जी महाराज ऐसा विद्वान था वो, बस यूं बस तानसेन भी थे आचार्य जी। प्रश्न करने की देर होती थी बस। और जब अकबर ये प्रश्न छेड़ता था ना, छोड़ता था अपनी सभा के अंदर, तो वहां पर जो बाकी नवरत्न थे वो उत्तर देने में बेचारे सोचते ही रह जाते थे। और ये फिर जब राजा अकबर देखता था बीरबल की तरफ, तो बीरबल यूं ऐसे चुटकियों में जवाब देता था। और वैसे भी कहते हैं सब्र जो करता है ना वो ज्यादा बुद्धिमान वही होता है। तो वो सब्र से सुनता पहले कि देखो कौन क्या जवाब देता है, तो वो जवाब दे नहीं पाता था। तो एक दिन राजा अकबर ने क्या किया, एक दिन बड़ा कमाल का प्रश्न पूछ लिया उसने। कहता भाई देखो मैं तो अपने नवरत्नों से ही पूछूंगा और किससे पूछूंगा। और उन्होंने प्रश्न क्या किया, उन्होंने कहा ये बताओ भाई, ये जो हमारे ये वाला हिस्सा है ना इधर का, चाहे आप स्त्री भी हो तब भी यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी के बाल आ ही जाते हैं, सिर पे, आंखों के पास, ये वो सब जगह बाल होते हैं। तो राजा ने ये प्रश्न किया कि भाई ये तो हमारे शरीर में सब जगह बाल होते हैं, यहाँ क्यों नहीं होते बाल। अब बड़े सब चक्कर में पड़े कि भाई इसका क्या जवाब दें भाई, ये तो ईश्वर ने जो बनाया होगा, कोई जवाब नहीं, कुछ सब चुप बैठे हैं। फिर देखा अकबर ने इसको, बीरबल की तरफ देखा, बीरबल भाई ये तो कोई जवाब नहीं देते, तुम ही बताओ। ने कहा महाराज ऐसा है, बाल तो थे असल में, घिस गए। अब बेचारा अकबर भी सोच में पड़ गया, भाई ये क्या जवाब दिया इसने। कहा भाई इसको पकड़ूंगा आज, ये बहुत चालाकी कर रहा है आज इसको मैंने छोड़ूंगा नहीं, आज ये जो बहुत इनाम ले चुका ना, आज तो देखना पड़ेगा ये कैसा जवाब देता है। उनने कहा घिस गए भाई, कैसे घिसे। उन्होंने कहा ऐसे करने से घिस गए। उन्होंने कहा ये ऐसे करने से घिस गए, तो ये बता ये जो बैठे हैं तेरे सामने 8 और बैठे हैं, इनके कैसे घिस गए। कहने लगे ये हाथ मलते रह जाते हैं ना, ये हाथ मलते रह जाते हैं, इनके घिस गए। तो उन्होंने ये कहा भाई तो तेरे पास भी तो नहीं है यहाँ बाल, फिर। मैंने कहा ऐसा है जी, आप मेरे को देते हो ना तो मेरे लेने से मेरे अभी घिस गए बाल। फिर अकबर ने फिर पूछा, उन्होंने कहा मेरे हाथ मेरे फिर कैसे घिस गए। उन्होंने कहा महाराज आपके देते देते ही घिस गए, आप इतने इनाम देते हो मेरे इसलिए घिस गए, और मैं ले करके घिस गए। और ये तो बेचारे हाथ मलते मलते रह जाते हैं, इनके भी घिस गए, इसलिए किसी के यहाँ पर बाल नहीं बचे। ऐसा पता नहीं कैसा जवाब, कैसे कैसे जवाब देता था वो बीरबल। ये आपको एक नाम इसमें से पता है। चलिए अब कॉपी किताब निकाल लो, मैं आपको लिखवाऊंगा, दोनों के लिखवाऊंगा 9 रत्न कौन कौन से है। तैयारी करिए फटाफट, और आगे से पेंसिल कागज सब तैयार होना चाहिए, यहाँ से बोलने की देर है बस। विक्रमादित्य के पहले नवरत्न लिखिए। सबसे पहले लिखिए कालिदास, और इनकी जो रचना है वो है शाकुंतलम, मेघदूत। ये भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं। पहला क्या बोला था आचार्य जी? मैं अभिज्ञान शाकुंतलम थी जहां तक मैं सोचती हूँ। वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, वो विज्ञान जुड़ा हुआ है साथ में। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत में बोलेंगे तो हो जाएगा। ये इनकी रचना है। पहला नंबर है कालिदास, इनके बाद है वराह मिहिर, वराह, और आगे है मिहिर, वराह मिहिर। ये बड़े विद्वान थे। वराह मिहिर। अब जिनको समझ ना आ रहा ना वो अपने आप बाद में किसी से पूछते रहना। ये खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे जबरदस्त, और इनकी रचना है बृहद संहिता।
तीसरे रत्न है धन्वंतरी, आयुर्वेद के जनक हैं ये, महान वैद्य हैं धन्वंतरी। जैसा मैं मात्राओं को बोलता हूं वैसे लिखा करो। सविता बताएंगी धन्वंतरी में मात्रा कौन सी आई अंत में? र पे आचार्य हाँ आचार्य जी बड़ी की हाँ, यही गलती होगी ना। फिर मैंने वो क्या बोला था, धन्वंतरी, र छोटी की मात्रा। हाँ छोटी, यही इसलिए का ध्यान से सुनो। मैं बोलता ही वैसा हूं जिससे मात्राओं का स्पष्ट समझ में आनी चाहिए और आ जानी चाहिए। ये तीसरे हैं, ये आयुर्वेद के जनक हैं। और चौथे नंबर पर हैं घट कर पर, घट कर पर, कोई मात्रा नहीं है इसके अंदर। ऐसे हैं ये, छह अक्षर हैं ये। बहुत जबरदस्त कवि थे ये। और इनकी आचार्य विशेषता जी की एक बार फिर शब्दों से में दोहराइए इस नाम को। घट कर पर, अलग अलग भी बोला था इसलिए, घट कर पर। घट गड़े वाला ना, हाँ घट जी, गड़े हाँ, वाला। वही वाला। शब्दों में भावों को भरते थे, जबरदस्त कविता इनकी ऐसी होती थी। अब इनके बाद हैं पांचवें नंबर पर, उनका नाम है वेताल भट्ट। कविता भी करते थे ये और गूढ़ विद्या के विशेषज्ञ थे ये। नाम क्या है इनका? वेताल भट्ट। ये पांचवें नंबर के हैं। अब छठे नंबर पर हैं शंकु। छठे पर शंकु, शंकु। इनका काम था जो वहां मंदिर आदि का निर्माण कार्य होता था और भी राज्य की संरचना में ये बड़ी भूमिका निभाते थे। बहुत मजबूत बनाते थे, जबरदस्त। इनके पास ये योग्यता थी। नाम क्या था इनका? शंकु। सातवें नंबर के हैं ये रत्न, इनका नाम है वर रुचि। वर रुचि, बेटियों के नाम जो रुचि आप रखते हैं ना, पहला शब्द है वर। जो विवाह में जो दूल्हा होता है उसका नाम वर है। या वर रुचि पूरा नाम इनका ये है। और इनका काम क्या था? व्याकरण के माध्यम से संस्कृत को अनुशासित करते थे ये। भाषा को शुद्ध रूप में बोलते और लिखते थे ये। वर रुचि। आठवें नंबर पर है, उनका नाम है अमर सिंहा। सिंह, जो शेर के लिए आप प्रयोग करते हो ना, सिंह, यह है नाम अमर सिंहा। और इनकी रचना है, उसका नाम है अमर कोश। आचार्य जी सिंघा के ऊपर विसर्ग है या वैसे ही वो मात्रा है आ की? ऊपर भी कभी विसर्ग होती है क्या? ऊपर नहीं, सिंघा के आगे। नहीं नहीं नहीं, फिर आपने ऊपर क्यों बोला? बिंदी है, बिंदी। सिंहा, मैंने सिंहा थोड़ी बोला है, सिंहा बोला है स्पष्ट। आ की मात्रा बोली है, कोई विसर्ग नहीं। सिंहा ऐसा भी नहीं बोला। ठीक। और पांच जो 9वें नंबर पर है रत्न, उनका नाम है क्षपणक। आचार्य जी अमर सिंह क्या थे, क्या करते थे? अमर कोश की रचना की इन्होंने। नवें नंबर पर है क्षपणक। इसमें भी कहीं मात्रा नहीं है। क्ष, प, ठ, ठ, ड, ढ, ण और क, क्षपणक। इनका विशेष कार्य ये था, ये हास्य के माध्यम से गहरी बातें बोलते थे। ज्ञानी भी थे
और हास्य के माध्यम से विचार प्रस्तुत कर देते थे। बढ़िया, हास्य का हास्य और विद्वत्ता की विद्वत्ता। हाँ जी सुमन जी, माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। अगर याद आ रहा हो तो बताना, ये प्रश्न कर रहा हूं। एक स्त्री थी, उसने एक राजा के राज्यसभा में जाकर के चैलेंज किया था कि आपकी सभा में अगर कोई विद्वान है तो आओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। याद है उसका नाम? गार्गी। गार्गी। ये कौन बोला भाई, ये बताओ पहले। मुझे लगता है आशा रानी जी बोलती है। आशा रानी जी बिल्कुल गलत बात आई है। आपका नाम एक बार मैंने काटा था, आपको याद होगा, आपके कहने पर मैंने दोबारा रखा था। और ये गलतियां करोगे तो नाम फिर कट जाएगा। आपकी विद्वत्ता विदुषिता जो है ना, वो हम यहाँ पर, आप एक तो कैमरा ऑन नहीं करके बैठे हो, कैमरा ऑन करके बैठा करो। और यहाँ पर जब हाथ खड़ा करते हो तो आपसे पूछ लिया जाता है, को मना थोड़ी करते हैं, लेकिन बारी बारी से नंबर आता है। सुमन जी पता लग गया कौन है? हाँ जी गार्गी जी। किससे शास्त्रार्थ हुआ था इनका, पता ही है? ध्यान नहीं आ रहा आचार्य। ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, माइक बंद करिए। प्रवीण सेतिया जी। मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। अब देहात जो हाथ खड़े हैं, यही देखना होता है ना, जिनके हाथ नहीं खड़े उनको भी तो थोड़ा सा बुद्धि का थोड़ा सा उनको अभ्यास करवाएं ना। अब सिर्फ ये थोड़े हाथ खड़े हो गए तो फटाफट आपसे ही पूछेंगे, औरों से भी पूछने का चांस मिलना चाहिए ना। उनका नंबर नहीं आता, नहीं तो बाद में कहेंगे हमारे से तो बात ही नहीं करते आप। तुम्हारा प्रयास रहता है सबसे बात करें। राज चावला जी पता है आपको? पता नहीं है जी। ठीक है। हाँ जी प्रेम बहल जी बताओ। नमस्ते आचार्य जी। शंकराचार्य जी के साथ हुआ था। 100% गलत है। मंडल मिशन कुछ। अब आगे नहीं बोलना, बस एक बार जवाब दिए, अब उसके बाद मौका खत्म होता है, फौरन माइक बंद करना होता है। उर्मिल शर्मा बोलो। ऋषि याज्ञवल्क्य। पृथ्वीराज क्या हुआ फिर ये? याज्ञवल्क्य जी। अच्छा याज्ञवल्क से। हाँ जी। अभी भी हाथ खड़े तो हैं भाई, देखे जरा, औरों से ही पूछते हैं अभी। हाँ रवि बाला जी बताओ। राजा जनक के दरबार में। राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य से हुआ। निर्मला देवी जी बड़े जोर से हाँ कर रही हैं। हाँ जी सुनीता अरोड़ा जी बताओ। ऋषि अष्टावक्र से हुआ था शायद। आते जा रहे हैं, अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। हाँ जी पुष्पलता बोलो। जी याज्ञवल्क्य है। अच्छा थोड़ा ठीक भी बोलना, याज्ञ वल्क्य होता है, याज्ञ याज्ञवल्क्य। हाँ याज्ञवल्क्य। हाँ वल्क्य है ये, वल्क भी नहीं है, वल्क्य का आधा और य अंत में। हाँ जी और किसको पता है हाथ खड़ा करो अभी, जो बोल चुके वो हाथ खड़ा नहीं करना। और तो कोई हाथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा अभी भी। शायद अंजू तो सोच रही है शायद ऐसे कि बताऊं ना बताऊं क्या करूं। बताओ अंजू बताओ, अगर बताकर पता है तो किससे हुआ था? मुझे भी आचार्य जी याज्ञवल्क्य का पता है। यही पता है। बबली बताओ। यही है आचार्य जी, राजा जनक जी के दरबार में याज्ञवल्क्य से। अच्छा गार्गी का इनसे ही शास्त्रार्थ हुआ था। और जीता कौन था फिर? गार्गी। गार्गी जी जीते थे। गार्गी जीत गई थी। अच्छा चलो ये वाली शास्त्रार्थ की बात खत्म करते हैं, एक और शास्त्रार्थ की बात करते हैं जरा। अब हाथ मत खड़ा करो, भी प्रश्न आने दो सामने। एक और भी थी जिसने ऐसे चैलेंज किया था, वो करती रहती थी चैलेंज, और उसने
ऐसा वो चैलेंज था, उन्होंने कहा जो मुझे हराएगा शादी उसी के साथ। अब तो कई सारे हाथ खड़े हो गए। हाँ जी सुदर्शन मनचंदा जी बोलो। कालिदास। कालिदास के साथ किया था किसने? आचार्य जी कालिदास। कालिदास ने किया था किसके साथ? विद्योत्तमा के साथ। हाँ ये हुई ना बात। अब बात तो ये वाली है, पहले तो जिसने चैलेंज किया हुआ था उसका नाम पहले बोलना था। कोई बात नहीं, आपने वो वाला आगे का उत्तर भी अपने आप दे दिया। वो वाला भी पूछना ही था किसके साथ शास्त्र। कौन जीता था फिर? कालिदास जी जीते थे। अच्छा कालिदास जीत गया? इतना इतना अनपढ़ गंवार जीत गया वो? हाँ जी, वो उसने वो प्रश्न पूछती थी, एक ये दो मुट्ठी दिखा देता था, ऐसा कुछ था। अच्छा ऐसा कुछ था। तो एक और दो और मुट्ठी का मतलब पता है क्यों क्या था? इसका मतलब क्या था? पता नहीं मेरे को, इस तरह तो ये नहीं पता। आशा से देवी पता है क्या मतलब था इसका? नहीं, बाकी तो नहीं, पहला ही पता कि एक परमेश्वर एक है। तो फिर एक इसका का उत्तर मतलब किसने दिया था? हाँ जी रवि बाला जी बताओ। अजय जी, जो पंडित लोग कालिदास जी को लेकर आए थे, उन्होंने ये कहा था कि ये बोलेंगे नहीं, इन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है और इशारों में ये बात करते हैं। तो जब उन्होंने एक उंगली उठाई तो पंडितों ने बताया ये इनका मतलब है कि ईश्वर एक है। फिर दो उठाई तो उन्होंने पंडितों ने कहा कि दो पदार्थ संसार में अनादि हैं, जीवात्मा और परमात्मा। अभी आपकी बात थोड़ी थोड़ी इधर से उधर हो गई है, अब और नहीं बोलना भी जी। शास्त्रार्थ में एक ही व्यक्ति बात नहीं कर रहा होता, एक प्रश्न करता है तो दूसरे को उत्तर देना होता है उसका। अभी अभी देखते हैं अभी और कौन किसको पता है ये बात। विष्णु प्रिया को मालूम है ये वाला क्या मतलब था इस सारी बात का? नहीं आचार्य। बबली पता है आपको? आचार्य जी यही था कि वो सारे पंडित लोग ढूंढ रहे थे कोई मूर्ख व्यक्ति मिले तो जो उससे हम जवाब देंगे और ये इसको मौन व्रत धारण करवा के बोलेगा नहीं और शास्त्रार्थ कराएंगे विद्योत्तमा से। तो वो इशारे कर रहे थे कालिदास जी, तो उनका उत्तर वो पंडित लोग ही दे रहे थे। चलो गोलमाल की है सारी बात, थोड़ी थोड़ी तो ठीक हो गई है, बाकी बाकी कहाँ क्या था कुछ वो नहीं क्लियर हुआ। अच्छा ये अब कौन बताएगा? प्रश्न आ रहा है भी, पहले ये बताना कि हाथ खड़ा करना है कि वो मूर्ख को ढूंढा क्यों था, किस लिए? रामधारी जी बताओ क्यों ढूंढा था पंडितों ने? मूर्ख को क्यों ढूंढ लिया, किस लिए? उससे सभी पंडित हार गए थे, इसलिए उन्होंने ये सोची कि भाई हमें किसी मूर्ख से इसकी शादी करवा दे, इसलिए राजी हो ढूंढा लेगी था फिर उसको। राजी हो लेगी फिर वो? हाँ जी। हाँ अच्छा अरे हाँ जी। उसने मूर्ख ढूंढ लिया था उन्हें पंडितों ने, और वो ये अपना बदला लेना चाहते थे। अब भाई इससे मूर्ख की शादी करवा कर हम अपना बदला लेंगे। अच्छा ये मूर्ख ढूंढा कहाँ पे था उन्होंने? सुशीला जी बताओ मूर्ख कहाँ ढूंढा था ये वाला? अच्छा जी, एक वृक्ष के ऊपर उसी डंडी पर खड़ा था और उसे ही काट रहा था ये। अब पंडितों ने सोचा इससे बड़ा तो कोई और नहीं मिलने वाला, ये तो कमाल का है। ऐसा मिला कि बस ये तो उनने पूछा था पहले उससे, जो यूं काटे जा रहा है ना वो उसी पे ही बैठा है, उसी को काट रहा है। तो उनने उससे पूछा भाई क्या बात है, कर क्या रहा भाई? तो उन्होंने कहा जी ऐसा पेड़ पे चढ़ना आता था, मेरे को उतरना नहीं आया। उन्होंने कहा फिर? तो उन्होंने कहा मैं फिर इसको काट रहा हूँ, फिर क्या होगा कि ये नीचे तो मैं भी नीचे। उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया भाई, तो ठहर जा तू, हमें समझ आ गया तू कितना बुद्धिमान है, समझ आ गई, ठहर जाते। उनने उतार दिया उसको आराम से कि टांग मार ना टूट जाए, पहले ही कही ये गुरु घंटाल बना के बिठाना तो है इसको। और उसको पूछा फिर, उन्होंने कहा ठीक ये बात बता दो, ये तो ठीक है कि चढ़ना आता था उतरना नहीं आता, तू अपने आप अभी नीचे भी आ जाता, पता नहीं हड्डी पसली टूटती के तू मर भी जाता, क्या होता? चल एक बात बता, तू शादी करेगा?
ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल शादी तो करूंगा मैं। ने कहा देख तेरी शादी करवाएंगे इतनी सुंदर औरत से, तू खुश हो जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा तेरे को, तू बोलेगा नहीं, बिल्कुल भी बोलना नहीं है तेरे को, और वो तेरे से जो कुछ भी कुछ इशारे करे तो वो इशारे से कर जवाब दे देना, बस बोलना नहीं, बाकी हम फैसला बाकी संभालेंगे हम सब। ने कहा ठीक है मुझे क्या एतराज है, लेकिन मैं कहा ध्यान रखना बोलना बिल्कुल नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे, बोल ना वो बोलेगी ना तुम बोलना, तुम इशारा जरूर करना उसका, ताकि हम ये कह सकेंगे हमारे गुरुजी आए हैं, इन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है, ये आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। तो मुझे दिन समय सब निश्चित हुआ, इधर बैठ गई हो और इधर महाराज जी बन के बैठ गई है, कपड़े शपड़े अच्छे इनको पहना दिए कि गुरुजी लग रहे हो पूरे। उधर से ऐसे ये हुआ पहले, जब यूं किया गया तो अब इनकी बारी थी, ये हमारे महापंडित की बारी थी। ने जब यूं देखा ना ये ऐसे कर रही है, तो उसको लगा ये कि ये पता है क्या कह रही है, ये तो शायद ही कह रही है एक आंख निकाल लूंगी तेरी। इसको तो डर लग गया भैया ये क्या कर रही है भाई, एक आंख निकालेगी। उसने मन में सोचा अच्छा तू एक निकालेगी, उन्हें फट यूं करा, तो एक निकाल के देखना तेरी दोनों निकाल दूं तेरी आंखें। अब आई पंडितों की बारी। पहले तो उन्होंने कहा कि आप बताओ जी आपने क्या कहा, पंडितों ने तो बोल के जवाब करना था ना आखिर, तो ऐसे तो कुछ भी ना पता लगता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पंडितों ने उनसे पूछा विद्योत्तमा से बताओ आपने ये क्या कहा है। ने कहा मैंने ये कहा है कि ईश्वर एक है। ने कहा आपके गुरुजी क्या बोल रहे थे ये दो ईश्वर हैं क्या। उन्होंने कहा आपको कहा है क्या हमने दो ईश्वर हैं, हमने तो नहीं कहा, लेकिन इन्होंने जो कुछ कहा हम बता रहे हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा आपने तो कहा कि ईश्वर एक चेतन सत्ता है। इन्होंने कहा नहीं, चेतन सत्ता एक नहीं है, चेतन सत्ता दो होती है, एक ईश्वर और एक आत्मा। चुप हो गई बेचारी, बात तो ठीक है भाई, इनकी गलत कहाँ है। एक ईश्वर चेतन है तो आत्मा भी तो चेतन होती है ना, दो यूं किया। इसके बाद फिर क्या हुआ, उधर से विद्योत्तमा ने यूं करा, ये दिखाया यूं, ये दिखाया, तो इसमें जवाब देना था इसको। इसने जैसे ही यूं देखा ना, इसे लगा थप्पड़ मारेगी मेरे। अब एक आंख तो नहीं निकाली, नहीं मैं दो निकाल लेता, इसने नहीं निकाली आंख, लेकिन इन्हें थप्पड़ दिखा दिया कि चल और कुछ नहीं तो थप्पड़ तय करूं सीधा तेरे को। तो इन्हें फट इस थप्पड़ की जगह यूं बनाया मुक्का कि मार के देख तो एक, तेरे ना मैंने सही कर दिया मार मार के। अब बताओ जी, विद्योत्तमा को पूछा गया ये क्या है जी। उन्होंने कहा जी ये पांच तत्व हैं, पांच तत्व हैं, ये जो संसार चल रहा है ना ये पांच तत्व हैं, इसलिए मैंने ये दिखाई है 1 2 3 4 5 तत्व है। उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुजी क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा ये पांच तत्व जब तक ऐसे इकट्ठे नहीं रहेंगे ना जीवन नहीं चलेगा। बजी इधर से तालियां बज गई, ले भाई हमारे गुरुजी तो जीत गए। और गुरुजी जीते और उसको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ी। और प्रतिज्ञा क्या थी, जो मुझे हराएगा शास्त्रार्थ से विवाह करूंगी। विवाह हो गया जी, घर पहुंच गए। अब घर पहुंचे तो वहां क्या हुआ कि बाहर से किसी जानवर की आवाज आई, और ये उस समय भाषा पता है कौन सी थी, किसी को पता है कौन सी भाषा होती थी उस समय। संस्कृत होती थी, बोलचाल की भाषा। वहां संस्कृत भाषा थी, हिंदी तो अब बनी है जाके। तो संस्कृत की भाषा, लेकिन वो था क्या करता था, भेड़िंग चराता था, बकरियां चराता था, उसको पढ़ना लिखना पड़ता नहीं, पेड़ पे चढ़ वैसे गया था बेचारा। अब चढ़ गया, उतरना नहीं है तो उसी को काट रहा, अकल तो इतनी थी बस। तो उसने जो आवाज सुनी ना, तो उसने आवाज सुन करके एक शब्द बोल दिया। मौन व्रत तो वहीं तक था ना, शादी तो हो गई। अब जो बात आ गई घर की हुई, तो वहां पर उसने जो आवाज सुनी तो उसने बोला उठरा उठरा। ये उठरा उठरा सुनते ही उसके दुकान खड़े हो गए विद्योत्तमा के। उन्होंने कहा है ये क्या बोल रहा है, अरे इसको बोलना भी नहीं आता कुछ भी, ये तो उठरा बोल रहा है, इसको तो इसका मतलब कुछ आता नहीं है। और क्या शब्द बोलना था, संतोष नंदवानी जी बताएंगे क्या गलती हुई थी, क्या बोलना चाहिए था। उष्ट्रा।
उष्ट्रः उष्ट्रा गच्छति, उष्ट्रः बोलना था, ये उटरा उटरा कर रहा था तो उसको बट चढ़ गए। विद्योत्तमा ने उसी समय फैसला किया, उन्होंने कहा सुनो मुझे समझ में आ गया तुम कितने बड़े गुरुजी हो, मेरे साथ बड़ा भयंकर बेईमानी हो गई है। वहां तो पता नहीं तुम्हारे पंडितों ने तुम्हें जितवा दिया, आता जाता तुमको कुछ नहीं था, तो तुमने उस समय जो यूं समझा एक और तुमने दो दिखाए, उन्होंने तो जो व्याख्या की वो समझ में आ गई, मैं इसलिए हार भी गई। लेकिन अब सुनो, जब तक तुम विद्वान नहीं हो जाओगे तुम मेरे पति नहीं कहलाओगे। चलो निकलो यहां से। और ये जनाब को वहां से घर छोड़ करके जाना पड़ा, और जब ये गया वहां पर पढ़ने के लिए चला गया, तब जाकर के वो कैसा विद्वान बना वो आपको बता। ये भारत का क्या बन गया, शेक्सपियर बन गया, इतना बड़ा विद्वान बना फिर। हाँ जी चंदा जी क्या कहना है, बोलो। जब वो विद्वान बन के आया, घर आया, तो उनकी पत्नी ने कहा अस्ति कश्चित वाग विशेष, क्या वाणी में कोई सुधार है? तो उन्होंने इन अक्षरों से अस्ति कश्चित वाग विशेष 4 अक्षरों से 4 ग्रंथ लिखे थे, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, और चौथा मुझे याद नहीं आ रहा। मेघदूत, मेघदूतम। हाँ जी, मेघ। तो इतना बड़ा विद्वान बनने का कारण कौन था? इनकी श्रीमती, जो वास्तव में श्रीमती तब तक थी ही नहीं। उन्होंने वो ऐसा लताड़ मारी थी कि भागो यहां से, निकल जाओ बस। और एक और ने भी लताड़ मारी थी अपने पति को, उसका नाम क्या था? हाथ खड़ा करना है। विष्णु प्रिया ने हाथ खड़ा तो नहीं किया, मुझे लग रहा था पीछे कुछ था, ऐसे लग रहा। हाँ जी गायत्री गुप्ता बताओ कौन थी वो? गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ भी किया था आचार्य जी। नाम क्या था उसका? नाम पूछना है। रत्नावली। हाँ, मेरे को याद नहीं था, बोल दिया बहन जी ने रत्नावली। सही बात। किसने बोला? आचार्य जी मैंने बोला। हाँ नहीं बोलना मना होता है जी, नहीं बोलना होता। आचार्य जी हाथ खड़ा किया था पहले। हाथ नहीं, हाथ खड़ा करने का मतलब यहाँ से जब तक कहा ना जाए तब तक बोल थोड़ी सकते हैं, नहीं बोलना होता। अब तो यहाँ बहुत सारे खड़े, मैं यही तो ढूंढ रहा हूँ भाई, जिसको मौका नहीं दिया उसको मौका दूं, और आप पहले ही बोल पड़े। बोलना नहीं है। रत्नावली थी जिसने लताड़ा था अच्छी तरह से, और वो कहानी भी आपको पता होगी क्या हुआ था। वो सांप को पकड़ करके पहुंच गए अंदर, घर में छलांग मारी और घर पहुंचे। रत्नावली ने देखा, माथा पीट लिया, उन्होंने कहा वो तुम तो वहां थे, यहाँ मेरे मायके में कहाँ घुस गए, कैसे आ गए? दरवाजा खोला नहीं किसी ने। अब इन्होंने कहा बाहर रस्सी लटक रही थी, मैं उसको पकड़ के आ गया। उन्होंने कहा अच्छा, देखे कौन सी रस्सी थी भाई? हमने तो कोई रस्सी नहीं लटकाई। उन्होंने देखा तो अरे भैया इतना बड़ा विषैला सांप, उसको पकड़ करके आ गए। ये इस अंधे को देखा ही नहीं कि ये सांप है कि रस्सियां भी। मर जाता तो काट लेता, कुछ भी हो जाता। उन्होंने कहा देखो, ये जो तेरी प्रीत है ना मेरे इस हार्ड चाम के इस शरीर के अंदर, ये प्रीत अगर राम में हो जाती ना तेरी, तो तेरा कल्याण हो जाता। बस ये वाक्य बोलने की देर थी। जैसे अमीचंद हो तो हीरे पर कीचड़ में पड़े, ये वाक्य जो असर करते हैं ना, उसकी पत्नी ने भी ये बोला, इनका असर हो गया, बहुत छोड़ छाड़ चलती है। नहीं बस अब तो राम में ही प्रीति होगी, अब तो खत्म, तुम्हारे से प्रीति कोई लेना देना नहीं। सर जी अमीचंद कौन थे? अमीचंद ने एक भजन गाया था स्वामी दयानंद के सामने, आर्य समाज में कहीं कहीं गए होंगे, कहीं कार्यक्रम में, तो वहां पर अमीचंद थे। वो तो शराबी वगैरह भी बड़े गलत काम करने वाले थे, तो भजन बढ़िया गाते थे। भजन गा लिया और बड़े खुश हुए, स्वामी दयानंद भी आशीर्वाद देने लगे। एक ने कान में आके बोल दिया कि महाराज ये तो बड़ा शराबी आदमी है, ये तो गंदा आदमी है, अच्छा नहीं है ये। तो उन्होंने जब सुना ये वाली बात तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। बस उन्होंने फिर एक वाक्य बोला था, बस यही बोला था, अमीचंद हो तो हीरे कीचड़ में पड़े हो। बस ये सुनना की देर, बदल गया जीवन उसी समय। चलो जी, अब ये तो आपने नवरत्न देख लिए किसके? विक्रमादित्य के। अब आगे वाले लिख लीजिए, जो जिन्हें नकल मार के अपने 9 रत्न बनाए थे ना। एक का नाम आपको पता है, वो बीरबल है, और सबसे पहले नंबर पर है अबुल फजल। इनका नाम है अबुल फजल।
ये इतिहासकार हैं, ये अकबरनामा लिखा इन्होंने। और ऐन अकबरी, माइक बंद रखो अब। अबुल फजल इतिहासकार, अकबरनामा और ऐन अकबरी। दूसरे रत्न है बीरबल, बहुत जबरदस्त बुद्धिमान, हास्य के लिए प्रसिद्ध थे और कवि भी थे ये। एक दिन अकबर ने सोचा ये बड़े सारे इनाम ले गया, आज एक काम करता हूँ, आज इसकी जरा बेइज्जती करूंगा, ये बहुत सारे प्राइज ले गया भाई, जब देखो यही इनाम ले जाता है, जब देखो मुझे माला उतार करके इसको देनी पड़ी है, कितने रत्न लिए ले गया। तो उन्होंने कहा आज जरा इसको देखता हूँ, इसकी आज अक्लमंदी देखता हूँ, आज ये क्या कहता है। मैंने कहा बीरबल रात को मेरे को एक सपना आया, बढ़िया बहुत कमाल का सपना था। बीरबल ने पूछा महाराज बताओ कौन सा सपना देखा आपने? कहा ऐसा सपना था, इतना बढ़िया सपना, मुझे आनंद आ गया। सपने में क्या देखा मैंने कि मैं एक नदी में हूं और वो नदी शहद से भरी हुई है, शहद से भरी हुई नदी है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि बस एकदम कुछ ऐसा कुछ हुआ, मैं नदी में गिर गया, शहद की नदी में। अच्छा शहद की नदी में गिर गए? उन्होंने कहा फिर आगे और भी है सपना, भी खत्म नहीं हुआ। आगे के सपना में ये वाला था कि तुम भी थे एक नदी के अंदर। अच्छा मैं भी था एक नदी में? कि हाँ। अच्छा तो उसमें भी शहद होगा? कहना ना शहद नहीं था वहां पे, उसमें था गोबर। तू गोबर की नदी में, तेरी भी वो नाव पलटी और तू गोबर की नदी में घुस गया। अब उन्होंने सोचा कि अब मैंने बीरबल को जरा सही ठिकाने लगा दिया, आज ये बड़े सारे प्राइज लेता रहता है रोज, आज इसको समझ में आएगी कि क्या होता है। उन्होंने कहा आगे कुछ हुआ? कि नहीं आगे कुछ नहीं। कहा नहीं महाराज ऐसा है, ये का यही सपना मेरे को भी आया था। कि अच्छा कि आगे कुछ हुआ? कि हाँ। कि क्या हुआ आगे? उन्होंने कहा ऐसा था, मैं गोबर की नदी में गिरा था और आप शहद की नदी में गिरे थे, मैं आपको चाट रहा था और आप मुझे चाट रहे थे। अब अकबर की कल ठिकाने आ गई। उन्होंने कहा भाई इससे तो पाला पाना बड़ा मुश्किल है, ये तो कहीं छोड़ता ही नहीं है कहीं भी, ये इनाम लेने वाला काम करके ही रहता है आखिर। मैंने कहा आज तो मैं इसको सीधा कर दूंगा, लेकिन नहीं पता कि मैं खुद सीधा हो जाऊंगा। ऐसे थे ये बीरबल, हास्य कवि और बहुत जबरदस्त बुद्धिमान। तीसरे नंबर पर हैं जी, इनका नाम है तानसेन। ये सब जानते हैं, तानसेन का नाम भी आपने सुना होगा। ये संगीत सम्राट थे और गायक थे, संगीतकार थे ये। संगीतकार, गायक, कौन था जी? सम्राट कौन था? तानसेन। नहीं दूसरा। तानसेन का नाम तो सुना होगा सबने। चौथे नंबर पर है राजा टोडरमल। आचार्य जी एक बार फिर से बोल दीजिए। राजा टोडरमल, टोडरमल, ये उनके थे राजस्व मंत्री। प्रेम जी बताएंगे राजस्व क्या होता है? हाँ जी हाथ खड़ा करो नहीं तो। हाँ जी आशा सचदेव जी बोलो। वित्तीय धन इत्यादि को देखना। हाँ, और जो टैक्स आदि होते हैं ना वो सब इनके अधिकार में होता है ये सारा काम। और क्या करते थे
इसकी जो प्रणाली में सुधार करने का काम इनके पास होता था। टैक्स की व्यवस्था होती है ना, फरवरी आ गया, शुरू हो गया, हमारे देश में भी सारा ये कब चाल लागू हो गया कि किसको अब कितने कितने पैसे कमाने के बाद टैक्स देना पड़ेगा, कितना परसेंट होगा, 10%, 20%, 30%, 12 लाख तक की आपको छूट भी मिल गई। अनेक प्रकार के बीच बीच में और भी कुछ ऐसे होते हैं जिसका सब को समझ में आती नहीं है कि ये किसमें कौन सी बीच में ऐसी बात छुपी हुई है। ऊपर ऊपर से सबको ठीक से दिखाई देता है कि हाँ ये इतना हमको लाभ मिल गया। ये राजा टोडरमल थे और इनके बाद है राजा मानसिंह। 5वें नंबर पर है राजा मानसिंह। ये विश्वसनीय सेनापति थे उनके। राजपूत जनरल। राजपूत जनरल। जनरल। नाम क्या है? राजा मानसिंह। छठे राजा नंबर पर मानसिंह तो है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। इनकी योग्यता क्या है? कवि हैं, विद्वान हैं, और इन्होंने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था। इन्होंने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया इन्होंने। बड़े जबरदस्त कवि और विद्वान थे। और नाम क्या है इनका? अब्दुल रहीम खान खाना। अब 7वें नंबर पर है, इनका नाम है फैजी। फौजी होता है ना, फौजी, फौजी नहीं है, फैजी है इनका नाम। फौ में ऐ की मात्रा है, ए और ऐ जो होता है 2 मात्राएं होती हैं। फैजी। और जो अबुल फजल है इनके भाई हैं ये। शर्जील बोला है। फैजी। जो वो इतिहासकार थे ना अबुल फजल, उनके भाई हैं ये। नाम है फैजी। ये कवि भी हैं और अनुवादक भी हैं ये। आचार्य जी ये शायर वो ही नहीं थे, फैज अहमद फैज? पता नहीं जी, अब ये पक्का नहीं पता मेरे को। फैजी नाम हमने पढ़ा इनका। अबुल फजल के भाई होने से पता लग जाएगा क्लियर। कवि भी हैं, अनुवादक भी हैं ये। आठवें नंबर के हैं फकीर अजियाउद्दीन। पहले फकीर लिख लो, आगे वाले फिर स्पेलिंग बोलूंगा। फकीर, इसके बाद अब लिखिए जी, ज के नीचे बिंदी लगानी है। अजी या ओ, ज के नीचे बिंदी और ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। अजी या में आ की मात्रा है और आगे है ओ। और अगला शब्द है दीन। फकीर अजियाउद्दीन ये है शाही हकीम है वो। जैसे वहां पर वैद्य थे ना, ऐसे यहां पर है शाही हकीम। और ये विद्वान भी हैं और आध्यात्मिक सलाहकार भी हैं ये। आध्यात्मिक सलाहकार और शाही हकीम। आशा रानी जी बोलो, शाही हकीम का मतलब क्या निकलता है? शाही हकीम का क्या मतलब निकलता है?
आशा रानी जी पूछ रहा हूँ आपसे, बोलो। वैद जो नब्ज देख के इलाज करते थे। नो, बाइक बंद करो। नीलिमा जी बोलो, शाही हकीम का क्या मतलब होता है? जो राजा बादशाहों का इलाज करते थे, हाँ, वैद्य जो बड़े होते बड़े जिनका अधिकार होते हैं ना, हाँ। राजा मंत्री, उनके जो ये जो नवरत्न जो हैं ये, और भी कुछ अधिकारी होते हैं, उनका जो इलाज करते हैं वो होते हैं शाही हकीम। सामान्य व्यक्तियों का इलाज नहीं करते वो। और इसलिए इनकी जो इनकम होती है वो बड़ी अच्छी इनकम होती है, बड़ा पैसा मिलता है इनको। बड़े बड़े लोगों का जो करते हैं इलाज, उनको तो पैसा मिलता ही है, स्वाभाविक है ये बात। चलिए अब अंतिम है 9वें नंबर पर, नाम लिखिए उनका, मुल्ला दो पियाजा। पहला शब्द है मुल्ला, आगे है दो पियाजा। ये तो डिश का नाम होता है, दो प्याजा। हाँ हाँ, वो ये सलाहकार है ना, उसी डिश के ही सलाहकार है ये, अकबर के डिश के सलाहकार हैं ये। तो ये मुस्लिम नाम है डिश का, हाँ जी, रेस्टोरेंट में जाते हैं, हाँ, दो प्याजा लिखा होता है। हाँ जी, हाँ पनीर जी। दो प्याजा। ये भोजन हाँ। से जुड़े जो होते थे ना, उनके किस्से भी सुनाते थे, और इसके सलाहकार भी थे ये। एक दिन ऐसे ही भोजन की बात चल रही थी, और ये बीरबल गया हुआ था पार्टी के अंदर। और इधर अकबर भी गए थे कभी, ये जाते ही रहते थे जब इनके भी योगी कोई ऐसा बात होती थी, तो जहां पर इस प्रकार का आयोजन हो वहां पर जाना आना होता ही है इन लोगों का। तो अकबर ये बात पूछ रहे थे, सारी पार्टी की बात इससे, बीरबल से, और पूछते 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 वो रुक गए, और फिर उन्होंने अपने राजकाज की बात शुरू कर दी। राजकाज की बात चली, और फिर सारी बात वो खाने पीने वाली वहीं रुक गई। एक हफ्ते बाद क्या हुआ, एक हफ्ते बाद अकबर ने बीरबल से यूं पूछा, और बीरबल और क्या था? तो उसने कहा जी बैंगन, और क्या? वो बड़ा हैरान हुआ, कमाल हो गई, और क्या था? इतना सुनते ही इसने वही पूरी पार्टी वाली बात फिर बता दी। बस उसने तो माला उतारी और दे दी उसको, बीरबल को। वो हाथ मलने वाले फिर हाथ मलते रहे, लेकिन एक दिमाग में बात बैठ गई उनके। उन्होंने कहा यार एक बात समझ आई, आज समझ में आ गई है ये, आज समझ ये आई है कि बादशाह को ना ये बैंगन बड़े प्रसिद्ध है, बड़े पसंद है। उस दिन की सभा खत्म, सब अपने अपने गए स्थान पर। अगले दिन क्या हुआ, वो अगले दिन ये जो 8 थे ना, ये बीरबल को छोड़ के सब के सब अपने साथ एक एक नौकर लेके आए, और नौकर के हाथ में वो बर्तन वो ढका हुआ ऊपर तक। और ये बादशाह बड़ा हैरान हुआ, कभी क्या हो गया भाई आज, ये आज तक तो कोई ऐसा नहीं आया, ये तो आराम से आते और अपना बैठते थे, ये तो यूं सलाम करके खड़े हो गए सारे। तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या है ये? ओ भाई ये क्या लेके आए हो, क्या है ये इसके अंदर? आज तक तो कभी कुछ नहीं लाए, ये क्या है? तो एक ने जवाब दिया, हुजूर बादशाह सलामत। बेचारा डर रहा था, करूं तो क्या करूं, अब बोल तो दूं कि नहीं बोलूं। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, कल हमने जब देखा ना कि बीरबल ने बैंगन बोला, तो आपने बैंगन के सुनते ही इनको माला, मोतियों की माला दे दी थी। तो हम तो यही सोच रहे हैं कि हमें तो आज तक कुछ ना मिला, तो हम आज बैंगन लेके आए। उन्होंने कहा तुम सारे ही बैंगन लाओ, और क्या, कि बैंगन से ही तो आप मोतियों की माला देते हो ना। उन्होंने कहा तुम सारे के सारे घर वापस चलो, भागो चलो, वे अकल के टट्टू हो, है ये
मैंने इससे एक ये वाली बात पूछी थी, एक हफ्ते पहले मैं बात कर रहा था, मैंने एकदम इसकी परीक्षा लेने के लिए बोला था और क्या था पार्टी में, ये बोला था और इसने फौरन जवाब दिया और क्या था, बैंगन थे। सारी सब्जी बता चुका, सारी खान पीन की हर बात बता चुका था। इसकी बुद्धिमत्ता के कारण, याददाश्त के कारण मैंने इनाम दिया और तुम क्या समझ रहे, बैंगन पसंद है? चलो निकलो यहां से। तो भाई नकल करो ना, तो नकल में भी अकल बहुत बड़ी चीज होती है। बिना अकल के नकल नुकसान कराती है, फायदा नहीं पहुंचाती है। चलिए आज का पाठ समाप्त हो गया। आपने 9 रत्न ये वाले विक्रमादित्य के और 9 रत्न अकबर वाले दोनों के बारे में लिख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, और अब कभी इसकी चर्चा हो तो आप आगे कर सकते हो। शांति पाठ। आचार्य जी, हमने ये अकबर के पढ़े, वो नहीं पढ़े, प्राचीन इतिहास क्यों नहीं पढ़ा गया? ये तो आज हमें पता, आपसे पता लगा इतना ज्यादा। हमें तो सारा हिस्ट्री में ये आचार्य जी से, अरे सुन लो ना, बस हो गया, थोड़ी सी बात करा करो, जल्दी मत करो। आचार्य जी जो सुन रहे हो और सुनाते हैं क्या तुम्हें? और कहाँ सुनाते हैं? आचार्य जी तो स्पेशल है, इसलिए अलग अलग बातें सुनाते रहते हैं आपको। चलिए अब बोलना नहीं, अब शांति पाठ हो रहा है। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, वैदिक ध्वनि। तो सादर नमस्ते सभी सादर धन्यवाद। नमः।